जो बच्चे बोलते हैं कि हमें मैथ समझ नहीं आया, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोगों के लिए। सीआर क्लासेस आप लोगों के लिए लेकर आया है 10th क्लास मैथमेटिक्स एंड सिंपलेस्ट तरीका। सिंपल तरीके से आप लोगों को समझाया जाएगा, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। जो बच्चा ये बोलता है मुझे मैथमेटिक्स समझ नहीं आता, तो अब सीआर क्लासेस से जुड़िए और आराम आराम से आप मैथ को सीखिए। मैथ कितनी आसान चीज़ इस दुनिया में नहीं है। मैं बोलता हूँ ये, मैथ कितनी आसान चीज़ इस दुनिया में नहीं है। तो चलो मैं आज आपका सिलेबस स्टार्ट कराता हूँ। मैं एंड तक आपका सिलेबस कराऊँगा। 10th क्लास का पूरा सिलेबस मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को मिलेगा, पर बारी बारी से मेरे साथ हर रोज़ पढ़ते रहिए ताकि आप लोगों को आसानी हो। जो क्वेश्चंस आप लोगों को मैं कराऊंगा उस क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा, या तो ए सेट में मिले या बी सेट में मिले या सी सेट में मिले। मैं 3 क्वेश्चन कराऊंगा, तीनों में से एक क्वेश्चंस पक्का आएगा, या तो ए सेट में या बी सेट में या सी सेट में। तीनों में से एक सेट में एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा मेरा 3 कराया और में से। तो आपको ध्यान देना है और पढ़ना है बस। चलो बच्चों, आज हम इक्वल्ड डिवीज़न एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालना सीखेंगे। एक्सरसाइज 1.1 10th क्लास ऑफ मैथमेटिक्स, द रियल नंबर। चैप्टर नेम रियल नंबर, ठीक है। चैप्टर एट ए ग्लैंस। और कौन सी एल्गोरिथम से निकालने हैं? इक्वल्ड डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर एचसीएफ निकालनी, ठीक है। अब ये इक्वल्ड डिवीज़न एल्गोरिथम होती क्या है? जब भी एचसीएफ 2 नंबर का निकले, जैसे 10, 20, 30, 40, यानी 2 संख्या का, उसको हम क्या बोलेंगे? इक्वल्ड डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर एचसीएफ। इतनी बात समझ आई? अब इसमें रूल फॉलो क्या क्या होते हैं, अब आपको दिस रूल पता होना चाहिए कि रूल इसमें क्या क्या हैं, वो रूल पढ़ो। फर्स्ट कुछ नहीं है, फर्स्ट जब बस ये दिखा रखा है कि 2 नंबर्स होना चाहिए, ठीक है। एक आपको पता होना चाहिए कि डिवाइड और डिवाइज़र क्या होते हैं, ठीक है। डिवाइड वो होता है जिसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। और डिवाइज़र वो होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। डिवाइज़र होता है स्मॉलर नंबर और डिवाइड होता है कैपिटल नंबर, यानी बड़े नंबर। ग्रेटर देन को हम बोलते हैं डिवाइड और स्मॉलर को हम बोलते हैं डिवाइज़र। इतनी बात समझ आई? 3 देखो, अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। फाइंड द क्वांटेंट एंड द नंबर, ठीक है। हमें नंबर फाइंड करने होते हैं। इसमें एचसीएफ है, एलसीएम है, इसका बताओ क्या है इसका, ये नंबर में फाइंड करो, एचसीएफ निकाल लो, एचसीएफ निकाल लो, ये सब, ठीक है। यदि रिमाइंडर 0 आता है, इफ़ द रिमाइंडर इज 0, देन द डिवाइज़र, तब डिवाइज़र इज़ द रिक्वायर्ड, तब डिवाइज़र रिक्वायर्ड होगा कि ये एचसीएफ है, ठीक है। तो 0 आ गया तो डिवाइज़र ही जिससे हम डिवाइड कर रहे थे उसका 0 आ गया, तो वो एचसीएफ क्या होगा? रिक्वायर्ड क्या कर देगा? एचसीएफ है, वो डिवाइज़र क्या हो जाएगा? एचसीएफ है। अदरवाइज़ हम नेक्स्ट स्टेप के लिए जाएंगे। अगर 0 नहीं आता है तो हम नेक्स्ट स्टेप के लिए जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। इसमें इतना है, ठीक है। अब मैं आपको 1-2 बात और पढ़ा के मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, देखो। हो गया ये। फिर है टेक द रिमाइंडर एज द न्यू डिवाइज़र। फिर हम अगले स्टेप में क्या करेंगे? जो वो डिवाइज़र था जिसको हम डिवाइज कर रहे थे उसको हम डिवाइड ले लेंगे, ठीक है। और डिवाइज़र क्या हो जाएगा? डिवाइज़र हो जाएगा जो हमारे नीचे आया था वो, ठीक है। डिवाइज़र क्या हो जाएगा? वो डिवाइड हम ले लेंगे ऊपर वाले को, और डिवाइज़र क्या हो जाएगा? जो आया था वो नीचे वाले को, उसको वाले को वहाँ रख देंगे, ठीक है। अब इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा, देखो, ठीक है। बस ये 4, 5 और 6 निकालना है, ठीक है। 6th में देखो, रिपीट 3, 4, 5, रिपीट ये यहाँ से लेके
और यहाँ तक हमें HCF तक रिपीट करना है, ठीक है। ये सब हमें बार बार रिपीट करना है, ये बोलता है सिर्फ। तो चलो हम HCF निकालना अभी आपको दिखाते हैं, ठीक है। चलो मेरे साथ देखो, HCF निकालना मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से, यूज इक्वल डिवीज़न एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF। आ गया, जो ऊपर मैंने बताया था वहाँ पर आ गया। आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 1 2 3, 1 2 3, कैसे भी कर लो, ठीक है। इसमें मैंने क्या बताया था, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिवाइज़र और डिवाइंड क्या है, ठीक है। डिवाइंड इसमें क्या है, डिवाइज़र क्या है। डिवाइज़र इसमें स्मॉलेस्ट नंबर होगा और डिवाइंड इसमें होगा कैपिटल नंबर, ठीक है। डिवाइंड इसमें कैपिटल नंबर है, डिवाइज़र इसमें स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है। ध्यान से देखो बस, डिवाइंड क्या है, कैपिटल नंबर है, कैपिटल नंबर ये रहा भाई। 135 225 से छोटा ही तो है, तो डिवाइंड हमेशा बड़ा नंबर होगा और डिवाइज़र हमेशा छोटा नंबर होगा, ठीक है। बाकी आप समझदार हो, समझ जाते होगे। इस प्रोसेस को हम अंजाम देते हैं, ठीक है। हम इसको डिवाइस करेंगे, डिवाइड का मतलब होता है डिवाइड करना, ठीक है। चलो अब 235 को 125 से हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं। 235 हमने अंदर रखा और ये 135 से हम 235 में 25 को डिवाइड करते हैं। अगर हम 2 पे जाते हैं तो ये 225 से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। ये ज़्यादा हो जाता है तो 1 पर जाएगा, ठीक है। 1 पर गया, फिर 135 एकम 135, ठीक है। 135 वंस 135, तो इसमें घटाओ, क्या हो गया, माइनस करो, 550, यहाँ से हासिल लेंगे 12, 12 में से 3 गए 9, ठीक है। 90 हो गया 90 हो गया। अब देखो मैंने क्या बोला था, अगर 0 आ गया तो HCF ये हो जाएगा, यहाँ तो 90 आ गया। अब हमारा डिवाइड हो जाएगा जिससे हम डिवाइड कर रहे थे, यानी 135 हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब 190 से 135 को करो, ठीक है। यानी जो यहाँ बच गया उसको यहाँ रख के इससे डिवाइड करना है जो बच गया, ठीक है। चलो 90 को अगर हम 2 पे जाते हैं तो ज़्यादा हो जाता है, 1 पे ही जाएगा, 1 पे ही जाएगा, 90 आ गया। 5 के 5, 13 में से 9 गए 5, ठीक है। अब हो गया यहाँ पे 45, ठीक है। अब फिर ये बड़ा है इससे, तो फिर हम इसको डिवाइड करेंगे इससे 45 से, फिर 90 को यहाँ पे रखा, फिर 45 से करा। अब 45 को देखो 2 पे जा रहा है, 45 45 90 होता है, ठीक है। 45 दूनी 90 होता है, तो 2 पे गया यहाँ पे 90 आ गया, कट के 0 हो गया। अब यहाँ पे 0 आ गया, तो जब 0 आ गया हो तो यहाँ पर जो डिवाइज़र बचा हुआ वो 2 नंबर्स का है, तो कौन सी एल्गोरिथम है या 2 नंबर्स की वाली। 2 नंबर्स वाला डिवाइज़र जब बच जाता है तो उसकी एल्गोरिथम कौन सी है, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम है। ये यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 2 नंबर्स बच गए, तो ये यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम होगी। तो इसमें HCF क्या होगा, 2 नंबर्स मैंने बोला था HCF, इनका और इनका HCF ये हो जाएगा 135 225 इक्वल टू 45। आया समझ में। जिस बच्चे को अगर समझ नहीं आता है, फिर भी समझ नहीं आता है, तो वो मुझे कमेंट में बोले कि सर हमें समझ नहीं आया, दोबारा से समझाओ। मैं उसको फिर से नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, पर ये सबसे स्मॉलेस्ट और आसान तरीका था, ये मैंने आपको समझा दिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन का बटन दबाओ ताकि आपके सामने फिर से नई वीडियो में लेकर आऊँ। और आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है जब तक CR क्लासेस ज़िंदा है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और पढ़िए हमेशा, और आपके साथ में जुड़ा रहूँगा। आपका पूरा सिलेबस मैं कराऊँगा, इस बात की गारंटी है। हर बच्चा मेरे क्वेश्चन से पास होगा।